हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजीव गिरी। वेलकम टू गोस्वामी लर्नर क्लासेस। हम लोग जो है यूपी टेट के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जो है हम लोग विकास की अवस्थाओं का वर्णन कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, चर्चा परिचर्चा हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग देखते हैं कि कौन से ऐसे शैशवावस्था के अंतर्गत जो है कौन से परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, उनकी चर्चा परिचर्चा हम लोग करते हैं। और जो है कि उसके ड्यूरेशन की उसके अवधि की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। हम लोग शुरू करते हैं शैशवावस्था। तो विकास की जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं में पहले नंबर पे है शैशवावस्था। ठीक है दोस्तों, शैशवावस्था। तो शैशवावस्था जैसा कि हम लोग जानते हैं जन्म से 5 या 6 वर्ष तक जो है शैशवावस्था कहते हैं। शैशवावस्था की जो अवधि है वह कितने वर्ष की है? 5 वर्ष की है। और जो है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक जो है चाइल्डहुड यानी कि बाल अवस्था स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो फ्राइड ने कहा है कि शैशवावस्था में ही निर्धारण हो जाता है कि बालक क्या बनना चाहता है या क्या बनेगा। यानी कि जो बालक को बनना होता है वह शैशवावस्था में ही उसकी आधारशिला रख उठती है या रखी जाती है। तो आज हम लोग जो है शैशवावस्था के विशेषताओं के, विशेष करके परीक्षा उपयोगी विशेषताओं की बात करेंगे कि परीक्षा के दृष्टिकोण से शैशवावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं क्या है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। देखते हैं दोस्तों हम लोग विशेषताएं। सर्वप्रथम जो है शारीरिक विकास में नंबर 1 क्या है? शारीरिक विकास। शारीरिक, इसमें क्या होता है? शारीरिक विकास क्या होता है? तीव्र होता है। नंबर 1 विशेषता शैशवावस्था की है शारीरिक विकास जो है, शारीरिक विकास जो है तीव्र होता है। और साथ ही साथ शैशवावस्था के बालकों में दोहराने की यानी कि रिवीजन की कोई बात जो है कि दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दोहराने की प्रवृत्ति शैशवावस्था के बच्चों में पाई जाती है। और जो है साथ ही साथ शैशवावस्था के बच्चों में जो है जिज्ञासा की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या, क्यों, कैसे आदि बच्चे जो है प्रश्नों के माध्यम से अपनी जो है जिज्ञासा को शांत करने के लिए ये क्या है, बकरा है कि कुत्ता है कि मुर्गा है आदि क्या, क्यों, कैसे के माध्यम से जो है जिज्ञासा की प्रवृत्ति को अपने शांत करने की वो कोशिश करते हैं। तो हम अब नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं पर निर्भरता। यानी पर निर्भरता होती है वो शैशवावस्था के बच्चे जो है स्वाभाविक सी बात है दूसरों पे निर्भर रहेंगे। और साथ ही साथ शैशवावस्था के बच्चों में स्वप्रेम की भावना पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। स्वप्रेम की भावना, शैशवावस्था के बच्चों में स्वप्रेम की भावना पाई जाती है। स्वप्रेम की जिसे फ्रायड ने नर्सिसिज्म कहा है, जिसे स्वप्रेम की भावना कहते हैं, जिसे फ्रायड महोदय ने, किसने? फ्रायड ने नर्सिसिज्म कहा है। क्या, किसे कहा है? स्वप्रेम की भावना को, यानी शैशवावस्था के बच्चों में जो स्वप्रेम की भावना पाई जाती है उसको फ्रायड महोदय ने नर्सिसिज्म नाम से क्या किया? संबोधित किया। और साथ ही साथ जो है इसी को जो है स्वप्रेम की भावना कहते हैं। और साथ ही साथ जो है शैशवावस्था के बच्चों में जो है क्या पाया जाता है, जो है कि क्या बोलते हैं उसको, जो है संवेग, यानी कि संवेग यानी शैशवावस्था के बच्चे जो होते हैं, बालक जो होते हैं, वो जो है उसमें जो प्रदर्शन करते हैं अपनी भावना का, जो क्या कहते हैं, अपनी भावना का जो प्रदर्शन करते हैं, जो प्रदर्शित करते हैं उनको, यानी कि कब कष्ट हो रहा है, कब वो खुश हो रहे हैं, वो ये सब जो प्रकट करते हैं वह जो है संवेग के माध्यम से करते हैं। यानी कि संवेगों में प्रदर्शन, वे में प्रदर्शन करते हैं, बोल नहीं सकते
यानी कि बोल नहीं सकते, तो उनका माध्यम क्या होगा, कभी रोने लगेंगे, यानी कि दुख या कष्ट, उनको जब कष्ट होगा तो रोने लगेंगे, उसके माध्यम से जो है उस संवेग से जो है व्यक्त करेंगे। अगला क्या है, अगला जो है भय है, फिर क्या है, फिर क्रोध है, क्रोध है, कष्ट या पीड़ा के माध्यम से जो है, या प्रेम है, प्रेम के माध्यम से जो है कि संवेगों के माध्यम से क्या करते हैं, अपनी भावनाओं का क्या करते हैं, इजहार करते हैं या प्रकट करते हैं, जिसे जो है संवेग में प्रदर्शन करते हैं। नंबर 1 ये बात हो गई। और साथ ही साथ जो है हमें देखते हैं शैशवावस्था के बच्चों में, शैशवावस्था के बच्चों में काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, काम प्रवृत्ति, यानी कि शैशवावस्था के बालों में काम प्रवृत्ति का पाया जाता है, काम प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसमें जो है बालिकाओं में अलग है और बालकों में अलग है। सर्वप्रथम बालक पे चर्चा करते हैं। जो बालक होता है, जो बालक होता है वह जो है अपनी माता से, यानी कि माता से लगाव ज्यादा रखता है, जिसे जो है मातृ प्रेम, मातृ प्रेम कहा जाता है, जिसे फ्रायड ने कहा है, जिसे फ्रायड ने कहा है कि बालकों में जो है ओपीडियस, ओपीडस भावना ग्रंथि, ग्रंथि पाई जाती है, जो कहीं न कहीं ये मातृ प्रेम को इंगित करता है। और साथ ही साथ शैशवावस्था की बालिकाओं, लड़कियों में अपने पिता के प्रति झुकाव ज्यादा होता है, जिसे जो है इलेक्ट्रा ग्रंथि, यानी कि लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, यानी बालिका, जिसे हम कहते हैं प्रीति प्रेम, इनमें जो ग्रंथि पाई जाती है उसका नाम है इलेक्ट्रा भावना, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, जिसे जो है मातृ प्रेम प्रीति प्रेम के रूप में क्या होता है, प्रदर्शित किया जाता है, जाना जाता है। यानी फ्रायड ने कहा कि बालक होते हैं, यानी जो बालक हो, फ्रायड महोदय ने कहा जो बालक होते हैं, जो बालक वे माँ के प्रति ज्यादा लगाव रखते हैं, जिसे मातृ प्रेम कहा, उन्होंने मातृ प्रेम कहा, जो कि बालकों में ओपीडियस भावना ग्रंथि पाई जाती है। और शैशवावस्था की लड़कियों में जो है इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि पाई जाती है, जिसे मातृ प्रेम फ्रायड ने कहा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट में हम लोग जो है मिलेंगे, बाल्यावस्था में हम लोग चलते हैं, है शारीरिक तथा मानसिक विकास में क्या होता है, स्थिरता पाई जाती है। नंबर 1। दूसरा जो है, यानी कि शारीरिक तथा मानसिक विकास में क्या होता है, स्थिरता पाई जाती है। और दूसरा है, इस अवस्था को रास महोदय ने, यानी इस अवस्था की किसको, बाल्यावस्था की जो है कि जो विकास है, इसको जो है रास महोदय ने मिथ्या या परिपक्वता का, किसने कहा है, रास ने मिथ्या या परिपक्वता कहा है। क्या है, महोदय ने क्या कहा है, मिथ्या या परिपक्वता, किसने कहा है, रास ने। इसे भी ध्यान देने योग्य बात है, रास महोदय ने। अब अगला जो है मानसिक क्षमताओं में तीव्रता, यानी कि जो है कि मानसिक क्षमता होती हैं उसमें तीव्रता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, तीव्रता मानसिक क्षमता में। और नेक्स्ट है, अगला है जो है मानसिक क्षमताओं में तीव्रता पाई जाती है, साथ ही साथ जिज्ञासा में प्रबलता, क्या, क्यों, कैसे आदि प्रश्न माध्यम से बालक अपनी जिज्ञासा को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ आत्मनिर्भरता, शैशवावस्था में पर निर्भरता थी, इसमें सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भरता की भावना
पाई जाती है, यानी सेल्फ इंडिपेंडेंट। और साथ ही साथ रचनात्मक कार्यों में रुचि बालक रखता है। उसके बाद जो है सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास धीरे धीरे बालक में जो है, जहाँ पे शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है, वहीं पे बाल्यावस्था में जो है सामाजिक तथा नैतिक गुणों का धीरे धीरे क्या होता है, विकास होने लगता है। और सामाजिक प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है, यानी गैंगेज, यानी बाल्यावस्था को क्या कहते हैं, गैंगेज, समूह ग्रुप, समूह का उम्र जिसे हम कहते हैं गैंगेज। और बाल्यावस्था के बालकों में, बाल्यावस्था के बच्चों में संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, संग्रह की प्रवृत्ति। अगला है संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। इकट्ठा कर दे, जो कोई खिलौना है, बच्चा खेलता कम है, इकट्ठा ज्यादा करता है कि ये जो है खिलौने हम कलेक्शन ज्यादा कर लें। और साथ ही साथ शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति जो पाई जाती है, वो बाल्यावस्था में कहीं न कहीं उसकी न्यूनता देखी जाती है। और साथ ही साथ बहिर्मुखी व्यक्त करने, यानी कि जो अभिव्यक्त बच्चे करते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का क्या होता है, विकास। व्यक्तित्व का यानी बहिर्मुखी पर्सनालिटी क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था की विशेषता, जैसे ही बाल्यावस्था खत्म होती, जैसे ही बाल्यावस्था खत्म होती है, वैसे ही किशोरावस्था का क्या होता है, शुभारंभ हो जाता है, यानी किशोरावस्था शुरू हो जाती है। यानी किशोरावस्था को ही प्रारंभिक प्रौढ़ता, और जो है किशोरावस्था है प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था या प्रौढ़ावस्था तक चलती है, तथा इसलिए इस अवस्था को संधिकाल की अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संधिकाल। किशोरावस्था को क्या कहा जाता है, संधिकाल, संधिकाल या संक्रमण काल, संक्रमण काल। ठीक है, हो सकता है पूछ ले कि निम्नलिखित में से संधिकाल किस अवस्था को तो अवस्था कहा जाता, तो वह अवस्था होगी किशोरावस्था। और इसके अलावा जो है किशोरावस्था को जो है एडोलसेंस, यानी कि लैटिन भाषा के एडोलसेंस से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। यानी एडोलसेंस का मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। इस अवस्था में बालक धीरे धीरे परिपक्वता की ओर क्या करता है, बढ़ता है। किशोरावस्था को स्टेनेहाल महोदय ने कहा है, क्या कहा है स्टेनेहाल ने, हाल ने कहा है, क्या कहा है, स्टेनेहाल महोदय ने कहा है, किशोरावस्था बड़े बड़े बल संघर्ष, क्या बल, बड़े बल संघर्ष और तूफान की अवस्था है। क्या है, बड़े बल संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, तो वह जो है किशोरावस्था ही होती है। समस्यात्मक अवस्था, समस्यात्मक अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, तो वह किशोरावस्था को कहा जाता है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष का होता है, जैसा हम जानते हैं। यह संधिकाल है, इसको संधिकाल या समस्यात्मक अवस्था कहते हैं। बड़े बल तनाव तूफान की अवस्था होती है। किसने कहा, स्टेनेहाल महोदय ने कहा है। अब इसकी हम जो है कि नेक्स्ट जो है जो चर्चा हम लोग करेंगे, शारीरिक विकास। बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं, शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं सबसे ज्यादा जो है शारीरिक परिवर्तन किशोरावस्था में ही होते हैं। मानसिक क्रिया
प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, दिवा स्वप्निक का विकास होता है, दिवा स्वप्न की बहुलता पाई जाती है, यानी कि किशोरावस्था में दिवा स्वप्न की बहुलता पाई जाती है। किशोरावस्था में दिवा स्वप्न की बहुलता, यानी कि अगर पूछ ले कि वह कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें दिवा स्वप्न की बहुलता पाई, तो वह जो है किशोरावस्था ही होगी। जिसका बालक, जैसे कि अगला जो है, अगले में जो चर्चा हम लोग कर सकते हैं वह जो हो सकता है स्थिरता तथा समायोजन का अभाव। किशोरावस्था में स्थिरता तथा समायोजन का अभाव पाया जाता है। स्थिरता तथा समायोजन का अभाव। किशोरावस्था में क्या होता है? स्थिरता तथा समायोजन का अभाव पाया जाता है। इसमें जो है व्यवहार में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। व्यवहार में क्या पाया जाता है? विभिन्नताएं पाई जाती हैं। समूह को महत्व, किसे महत्व देते हैं? समूह को महत्व देते हैं। स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना पाई जाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना पाई जाती है। तुरंत किशोरावस्था के बच्चे तुरंत जो है एक्शन ले लेते हैं, तुरंत एडवांस एक्शन ले लेते हैं। इसलिए जो है क्या होता है? विद्रोह की भावना, स्वतंत्रता, वो फ्री रहना चाहते हैं अपने समूह के बच्चों से, उनमें एकता की भावना पाई जाती है। और साथ ही साथ इसमें किशोरावस्था में ईश्वर तथा धर्म में विश्वास करते हैं। वीर पूजा की भावना, यानी कि उनका एक हीरो होता है, हीरो वर्शिप की भावना पाई जाती है। पाई जाती है हीरो वर्शिप की, वीर पूजा की भावना, यानी हीरो वर्शिप की भावना पाई जाती है। इसलिए किशोरावस्था को वीर पूजा की अवस्था भी कहा जाता है। वीर पूजा की अवस्था भी कहा जाता है। और अगला है स्वाभिमान की भावना। स्वाभिमान की भावना, स्वाभिमान की भावना किशोरावस्था के बच्चों में स्वाभिमान की भावना पाई जाती है। स्वाभिमान की भावना यानी कि छोटी छोटी बातों को लेकर बालक अपने को अपमानित समझने लगता है। क्या करने लगता है? अपमानित समझने लगता है। अर्थात उनमें स्वाभिमान की भावना पाई जाती है। वो क्या जो है कि वह इसलिए वह जो है छोटी छोटी बातें उनको जो है कहीं न कहीं चुभने लगती हैं। इसलिए उनमें जो है कहीं न कहीं वह विद्रोह कर देते हैं। वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने समूह में ही रहना चाहते हैं, अपने समूह के बच्चों में ही रहना चाहते हैं। तो इत्यादि बातें हैं दोस्तों।